हेलो गाइज, स्वागत है आपका अपने क्लास प्रीता पहचान क्लासेस में। साहित्य सागर के सीरीज में जो क्लास 9th एंड 10th आईसीएसई बोर्ड, यहाँ पर मैं बोर्ड लिखना भूल गई, आईसीएसई बोर्ड पद्य भाग में आज पाठ 6 में हम देखेंगे सूरदास के पद। जो सूरदास की जो प्रमुख रचना है सूरसागर, जिसके पद इसमें संकलित हैं। आज के इस क्लास में हम जानेंगे कवि परिचय, काव्य परिचय यानी उसकी व्याख्या जो कि ब्रजभाषा में है, और प्रश्न प्रारूप। इससे संबंधित किस प्रकार के प्रश्न आएंगे उसको भी हम देखेंगे। ठीक है, तो साहित्य सागर आईसीएसई बोर्ड जो आपकी एक पाठ्य पुस्तिका है आपके 9th-10th के लेवल की, तो उसी के सीरीज में पद्य भाग की चर्चा हम कर रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कवि परिचय से। सूरदास भक्ति काल के सगुन भक्ति के कृष्णाश्रयी शाखा के प्रमुख कवि एवं रचनाकार। हमारा हिंदी साहित्य कितने कालों में बटा है बेटा? मैंने बहुत बार बताया है, 4 कालों में बटा है। नहीं, आदि काल, भक्ति काल, रीति काल और आधुनिक काल। फिर आधुनिक काल के अन्य धाराएं हैं, अलग अलग शाखाएं हैं। तो ये द्वितीय काल, मध्य काल का जो 2 काल में विभाजित है, आदि काल, मध्य काल और उत्तर काल, ऐसे बटा हुआ है। ठीक है, आधुनिक काल जिसको कहते हैं। तो मध्य काल को 2 काल में बांटा गया, भक्ति काल और रीति काल में। तो ये भक्ति काल के सगुन धारा के कवि थे, क्योंकि वास्तव में भक्ति काल 2 धाराओं में बटी थी। पहले से नहीं जानते हैं तो थोड़ा रिवीजन कर लें हम लोग। एक निर्गुण भक्ति और एक सगुण भक्ति। निर्गुण भक्ति में भी 2 धाराएं हुई, पहली ज्ञानाश्रयी, दूसरा प्रेमाश्रयी। और सगुण भक्ति में भी 2 धाराएं हुई, एक कृष्णाश्रयी और एक रामाश्रयी। निर्गुण धारा के कवि जो हुआ करते थे वह निराकार रूप से ब्रह्म की आराधना करते थे, यानी वह जो परम सत्ता की आराधना करते थे वह निराकार था, यानी उसका कोई आकार प्रकार या विशेष भगवान के रूप में पूजा नहीं करते थे, भक्ति नहीं करते थे। सगुण धारा में विशेष भगवान के प्रति आस्था और समर्पण आराधना की गई, जिसमें कृष्ण जो हमारे आराध्य देव गोकुल के जो कृष्ण थे उनकी रचना, उनकी भक्ति की गई। और रामाश्रयी में जो अवध के राम, अयोध्या के जो राम थे, उनकी भक्ति का प्रचार प्रसार दिखता है। ठीक है, तो ये सूरदास हमारे सगुण भक्ति धारा के कृष्णाश्रयी शाखा के कवि थे। आशा करती हूँ स्पष्ट हो गया होगा। इनका जन्म सन 1748 ईस्वी, एक मान्यता के अनुसार इनका जन्म मथुरा के आगरा निकट स्नकता भारेसुका क्षेत्र में हुआ, और दूसरी मान्यता के अनुसार दिल्ली के पास सीही नामक ग्राम में ब्राह्मण परिवार में, और यही सर्वमान्य है। हर जगह आपको इसी का जन्म स्थान का जिक्र आपको मिलेगा, लेकिन कहीं कहीं इसका भी आता है, तो मैंने इसको स्पष्ट किया। इनके बचपन का नाम मदन मोहन था, कुछ विद्वानों एवं इतिहासकारों के अनुसार। इनके पिता पंडित रामदास सारस्वत थे, यानी बहुत बड़े विद्वान थे। माता जमुना दास, गुरु महाप्रभु वल्लभाचार्य, जिन्होंने इनको पुष्टि मार्ग में दीक्षित कर कृष्ण लीला के पद गाने का उपदेश दिया। अब ये पुष्टि मार्ग क्या है? वल्लभाचार्य वैष्णव धर्म के बहुत बड़े विद्वान थे। ठीक है, अब ये पुष्टि मार्ग क्या होता है? पुष्टि मार्ग का तात्पर्य है कि प्रेम प्रधान भक्ति मार्ग, जहाँ भक्ति प्राप्ति भगवान के विशेष अनुग्रह से होती है, यानी पुष्ट होती है यह कि भगवान की कृपा तभी संभव है, और यह दृढ़ विश्वास भी होता है। जो पुष्टि मार्ग के अनुयायी होते हैं उनका यह दृढ़ विश्वास भी होता है कि मतलब कि जो भगवान की जो प्राप्ति होगी, नहीं, पूर्ण विश्वास है उनका कि भगवान की प्राप्ति उन्हीं को होती है जिस पर भगवान की कृपा होती है, यानी जिस पे कृपा दृष्टि जाएगी
उसी को भगवान की प्राप्ति होगी, उन्हीं के द्वारा भगवान का गुणगान हो सकता है। और जिस पर भगवान कृपा करते हैं या जिससे वह मिलना चाहते हैं, उसी से वो मिलते हैं और उनके द्वारा भगवान का जो स्वरूप है, जो भक्ति है, जो उनका उपदेश है या जो स्वरूप है, उसका गुणगान किया जाता है। ठीक है। सूर वात्सल्य और श्रृंगार के श्रेष्ठ कवि थे। इनकी जो प्रमुख भाषा थी ब्रज भाषा थी। ठीक है। इनके 3 प्रमुख ग्रंथ प्राप्त होते हैं प्रमाणिक रूप से, सूरसागर, साहित्य लहरी और सुरसावली। ये मथुरा एवं वृंदावन के बीच गौ घाट में रहते थे। यह भी बहुत बार प्रश्न पूछा गया है ऑब्जेक्टिव में कि गौ घाट से किनका संबंध था, किस कवि का संबंध था, तो ये भी याद रखिएगा। इनका निधन पारसौली गोवर्धन के निकट हुआ। ये इनका पूरा प्रमुख परिचय हमने जाना। अब चलिए हम देखते हैं कि काव्य की रूपरेखा क्या है। आपके पाठ में जो काव्य संकलित हैं उसकी रूपरेखा क्या है। थोड़ा सा हम इशारा कर ले उधर। प्रस्तुत इस कपाठ में आपके 3 पद संकलित हैं। सूरदास के 3 पद संकलित हैं और तीनों पद जो हैं उनके प्रमुख ग्रंथ सूरसागर से संकलित है। अभी हम देखेंगे कविता की पंक्तियों में भी कि कितने पद हैं और क्या स्वरूप है उसका। ये इनका सर्वाधिक प्रसिद्ध ग्रंथ है, यानी सूरसागर जो है उनका सबसे ज्यादा प्रसिद्ध ग्रंथ है। और जिसका आधार क्या है, किस आधार पे उन्होंने इस ग्रंथ को लिखा? श्रीमद् भागवत गीता, जो आज विश्व प्रसिद्ध ग्रंथ के रूप में, परिचायक रूप में जानते हैं हम। ये पद वात्सल्य रस क्या होता है? बचपन का जो प्रेम, दुलार और स्नेह होता है, उसकी जो भावना होती है, मतलब उस क्रम में जो रस के बच्चे और माँ के अंदर होता है या किसी के भी प्रति जो एक छोटे से बच्चे को दुलार करते हैं, प्यार करते हैं, उस वो जो रस प्राप्त होता है, उसकी जो अनुभूति होती है वो इसमें प्राप्त होगी आपको। और कृष्ण के बाल लीला का अनुपम वर्णन है। इसमें बाल रूप में जो वात्सल्य का जो प्रेम लुटाया गया है, उसके चरित्र कौन है? कृष्ण है। यहाँ कृष्ण के बाल लीला का अनुपम वर्णन है और वात्सल्य रस का एक बहुत ही अनूठा उदाहरण है। प्रथम पद में माता जसोदा कृष्ण को पालना में झूला पर सुलाने की कोशिश कर रही है, झूला पे सुलाने की कोशिश कर रही है, लोरी गा रही है, हर तरह से कोशिश कर रही है कि कान्हा जी सो जाए। उस क्रम में कृष्ण जी के द्वारा जो बाल सुलभ क्रियाएं की जाती है, उसका बहुत ही स्वाभाविक वर्णन कवि करते हुए नजर आ रहे हैं। नहीं, किसी बच्चे को आप सुलाने जाइए तो माँ सोचती है कि अगर सो जाए, बच्चा सो जाए तो कुछ काम निपटा लिया जाए या आराम हो जाए, अगर देर हो रही है तो आराम हो जाए। लेकिन जो छोटे बच्चे होते हैं, ना ही बहुत बड़े ना ही बहुत छोटे, वो सोना नहीं चाहते और इस क्रम में अब बहुत सारी क्रियाएं करते हैं। नहीं, छेड़ने वाली क्रियाएं, मतलब एकदम बाल सुलभ, जो मन को बहुत आकर्षित करती है, बहुत आनंदित करती है, उस क्रिया को वो करते हैं। इस बाल रूप में कृष्ण जी माँ जसोदा के साथ क्या करते हैं, उसी का वर्णन है। द्वितीय पद में कृष्ण के बाल रूप का बड़ा ही मनोहारी वर्णन कवि द्वारा किया गया है। एक सुंदर छवि जो कि आंखों में नहीं समाती, बहुत ही कृष्ण के जो बाल लीला का वर्णन चाहे किसी ने कवि ने किया है, वह बहुत ही एकदम आकर्षक रूप से है। नहीं, और खासकर सूरदास जी ने कृष्ण की जो बाल लीला का वर्णन किया है वह बहुत ही अद्भुत है। तो इस द्वितीय पद में उसी की चर्चा है, उसी का रूप सौंदर्य का वर्णन है। तृतीय पद में बाल मन की जो कोमलता होती है और भोलेपन में किए गए जिद का वर्णन है। कोई बच्चा बिना सोचे समझे ऐसी बातों की जिद कभी कभी कर बैठता है जो कि असंभव है। नहीं, या फिर उसका बाल मन यह स्वीकार ही नहीं कर सकता कि यह संभव नहीं है। वो छोटे होते हैं, मन के कोमल होते हैं, भोले होते हैं,
उसे लगता है कि हम माँ बाप से या जो व्यक्ति जो उनसे प्यार करते जिससे जो मांग की जाएगी वो उसे जरूर मिल जाएगा, और बिना सोचे समझे वह जिद कर बैठता है। तो यहाँ भी कृष्ण द्वारा चांद को खिलौना के रूप में प्राप्त करने की जिद की गई है, और माँ द्वारा कितने सुंदर ढंग से बात को मतलब सुलह किया गया है, कैसे मनाया गया है, उसी की चर्चा इस तृतीय पद में है। ठीक है, ये माँ के द्वारा मनाने की बात का बड़ा ही यथार्थ वर्णन इसमें प्राप्त होता है। लगता है कि सामने की घटना हो रही है। इस पद को जब आप देखेंगे लगेगा कि सूरदास जी तो आंखों के सामने यह घटना घट रही है। इतना सुंदरतम तरीके से उन्होंने इनका वर्णन किया है, और ये कविता ब्रजभाषा में है। चलिए कविता की पंक्ति के माध्यम से हम इसे और स्पष्ट करें। ये देखिए सूरदास के पद, पहला पद, जसोदा हरि पालने झुलावे। जसोदा माता जो उनकी मतलब पालने वाली माँ है, ऐसे तो ये देवकी के पुत्र हैं, लेकिन इनका पालन पोषण आपको कथा ज्ञात है कि जसोदा जी ने किया था, और उन्होंने माता के रूप में उस बाल स्वरूप के कृष्ण के रूप को मतलब बहुत अच्छे से जिया है। नहीं तो प्रसंग है कि जसोदा हरि को यानी कृष्ण को पालने में झुला रही हैं, हलरा रही हैं, दुलरा रही, हलरावे दुलरावे मलहावे जोई जोई कछु गावे, यानी पालने में झुला रहे हैं, उसे पुचकार रही हैं, दुलार रही हैं, उनके मन को बहला रही हैं, हर तरह से कोशिश कर रहे हैं, और जो मन सो गाकर जिससे बच्चा शांत रहे, जो जी में आ रहा है वह गा रही हैं ताकि कृष्ण सो जाए। मेरे लाल को आओ निंदरिया काहे न आनी सुआवे, कह रही हैं जसोदा माता, ए नींदिया रानी, ए नींद मेरे लाल के पास आओ, काहे न आनी सुआवे, तुम आकर उसे क्यों नहीं सुला रही हो, तुम उसकी आंखों में आ जाओ और उसे सुलाओ। निंदिया रानी मेरे लाल के पास आओ। तू काहे नहीं बेगही आवे, तो को कान्ह बुलावे। बड़े ही प्यार से जब माँ बच्चे को सुलाती है तो वह स्वरूप सबसे मन को मोहित करने वाला होता है। नहीं, यह किसी बच्चे और माँ के स्नेह का सबसे श्रेष्ठतम रूप होता है। वह प्यार से पुचकार कर कह रही है, ऐ निंदिया रानी तुम जल्दी से क्यों नहीं आती हो, तुम्हें कान्हा कृष्ण जी बुला रहे हैं, मेरा लाल तुम्हें बुला रहा है। अब इस क्रम में कृष्ण जी क्या कर रहे हैं, उनकी क्या क्रियाएं हो रही है, आगे की पंक्ति में देखिए। कबहु पलक हरि मूंद लेत है, और कृष्ण जी को नींद नहीं आ रही है, लेकिन माता जसोदा के इतना काम करने पर वह कभी कभी क्या करते हैं, पलक को, अपने आंखों के पलक को मूंद लेते हैं, बंद कर लेते हैं, और कभी कबहू अधर फड़कावे, और कभी कभी अधर मतलब होंठ को फड़काते हैं, ऐसे ऐसे मुंह करके होठों को फड़काते हैं, मतलब कि सोने की जो क्रिया होती है और उसमें शारीरिक जो मतलब परिवर्तन होते हैं उनको वह दिखा रहे हैं कृष्ण जी। सोवत जानी मौन है कह रही, करी करी सैन बतावे, और सोवत जाने यानी कि वह सो गए हैं, ऐसा मौन रहकर, शांत रहकर ऐसा प्रतीत हो रहा है कि वह सो गए हैं, और ऐसा ही वह बता रहे हैं कि माता तुम जो मुझे दुलरा रही हो, हुलसा रही हो, और जो लोरी गीत गा रही हो मुझे सुलाने के लिए, तो वह कृष्ण भी ऐसा ही दिखा रहे हैं कि मैं सो गया हूँ, मैं बिल्कुल सो गया हूँ। एकदम शांत रहकर आंख मूंद लेते हैं और होठों को फड़काते हुए ऐसा बताते हैं कि वो सो गए हैं। यही अंतर अकुलाए उठे हरे, जसुमती मधुरे गावे, और कभी कभी अकुलाकर हरि कृष्ण भगवान उठ जाते हैं, अकुलाकर बेचैन होकर, और फिर जसुमती जो उनकी माता है मधुर गीत गाती हैं। वह क्या प्रेम से सहलाते हुए, दुलराते हुए वह फिर से कोई मधुर गीत गाने लगती हैं। आहा कृष्ण जी उठ गए, मेरा लल्ला उठ गया, और मधुर गीत गाकर फिर से सुलाने की कोशिश करते हैं। यही क्रम
उनको सुलाने के क्रम में चलता रहता है। तो यह जो स्वरूप है, यह जो कृष्ण का जो मतलब अनुपम जो ये स्थिति है, जो परिस्थिति है, वह क्या है, कहीं बहुत ही विरले है। बहुत ही जो भाग्यवान है उसे ही यह भगवान का जो ये सानिध्य है, ये जो समीपता है, उसको प्राप्त हो सकती है। नहीं, वही कह रहे हैं, जो सुख सुर अमर मुनि दुर्लभ। सूरदास कवि कहते हैं कि जो दुर्लभ है, मुनियों के लिए भी जो दुर्लभ है, अमर है, जो नहीं मिल सकता, वह सुख कौन पा रही है, सो नंद भाव में नहीं पावे। यह सुख जो नंद की पत्नी है, भामिनी मतलब पत्नी, भार्या, नंद की पत्नी जो है, वह उस सुख को पा रही है, जिसको पाने के लिए बड़े बड़े तप किए जाते हैं। मुनि तपस्या करते हैं, पहाड़ों पे जाकर भूखे रहकर वर्षों तपस्या करते हैं। वह सुख नंद की जो पत्नी है यानी जसोदा माता उसे पा रही है। बड़ा ही सुंदर वर्णन इस पद के माध्यम से उन्होंने किया है। वात्सल्य रस का अनुपम प्रवाह इसमें हम देखते हैं। दूसरा पद है कृष्ण का बाल स्वरूप और उनकी कुछ क्रियाएं जो हैं बालपन की, उनका वर्णन इन्होंने इस दूसरे पद में किया है। खीजत जात माखन खाद, उनका जो रूप है उस स्वरूप का वर्णन है, जिसमें मतलब कि क्या करे बच्चा, कभी कभी क्या होता है, माँ अपने काम में व्यस्त हो, उन पिता अपने काम में व्यस्त हो, और अगर उसे कुछ करने का मन हो, उसे पता ही नहीं होता है कि क्या करूं। नहीं, क्योंकि उसे दुनियादारी तो पता ही नहीं है, और उसे उसका जो समय है, जो रूटीन है, वह भी मतलब उसे ये पता ही नहीं कि आगे क्या करना है। ठीक है, तो उसी का एक बच्चे का जो स्वरूप है, जिसमें खुद कृष्ण जी की या मतलब बचपन का स्वरूप दिखा रहे हैं, जो कि बहुत ही सुंदर है, बहुत ही आकर्षक है। उसी क्रम में देखिए, खीजत जात माखन खात, कभी कभी खींच जाते हैं यानी चिढ़ जाते हैं, गुस्सा जाते हैं, और माखन खा रहे हैं, यानी माँ देकर उन्हें चली गई है, और वह मतलब कि उसे मतलब उनका मन ना हो, मतलब क्या करे समझ में ही नहीं आ रहा है। इसी क्रम में वह खींच जाते हैं, कभी कभी चिढ़ जाते हैं, और कभी कभी माखन खाने लगते हैं। अरुण लोचन भाव टेढ़ी बार बार जमहात, क्या कर रहे हैं वो, उनका जो रूप है अरुण लोचन, सुंदर लोचन से वह आंखों से क्या करते हैं, वह नेत्रों से कभी कभी भौवें टेढ़ी कर लेते हैं और जमहाई लेते हैं, यानी नींद आने का जो उपक्रम होता है, जमहाई ले रहे हैं, यानी उन्हें नींद भी आ रही है, लेकिन उन्हें पता ही नहीं चल रहा है कि मुझे क्या करना है। तो सुंदर आंखें हैं उनकी, और सुंदर आंखों की भौवें कभी कभी टेढ़ी कर कर वह जमहाई लेते हुए नजर आ रहे हैं। और फिर क्या करने लगते हैं, कब हो रुंझुन चलत घुटुरुन, कभी घुटने के बल, बच्चों के का जब बच्चे मतलब सही रूप से नहीं चल पाते हैं, तो वह चलने के लिए क्या करते हैं, घुटनों का प्रयोग करते हैं, घुटने के बल वो चलते हैं, नहीं वो ठेहुने के बल वो चलते हैं। कभी कभू रुंझुन, उनके कमर में वो क्या कहते हैं, बहुत सारे अलंकार जेवर बंधे हुए हैं, तो रुंझुन मतलब धीरे धीरे घुटने के बल चलते हैं, और धुर धूसर गात, और पूरे बदन पे क्या लगा लेते हैं, धूल लगा लेते हैं, मिट्टी लगा लेते हैं। फर्श पर जो मिट्टी फैली हुई है, क्योंकि नंद जी और जसोदा जी का जो घर है मिट्टी के सुध से बना हुआ सुंदर घर है, और गांव का परिदृश्य है, तो वो कभी कभी घुटनों के बल चलकर क्या करते हैं, अपने को धूल से एकदम पूरे शरीर में क्या करते हैं, धूल में मिल जाते हैं, लगा लेते हैं, चलते हुए घुटने के बल चलते हुए। कब हूं झुक के अलग खींचत, कब, और फिर क्या कर बैठते हैं, झुक के अलग, अलग मतलब क्या होता है, गेशु, लट जिसको बोलते हैं, जुल्फ जो साइड से उनके बाल घुंघराले हैं, और चारों तरफ से चेहरे पर उनके बाल लटके रहते हैं, जुल्फें लटकी रहती है, मतलब बालों का जो घुंघरालापन की लंबे लंबे जो लट हैं उनकी लटके हुए हैं, तो क्या करते हैं, वो झुक के वो जो लट सामने से लटकता है उनका घुंघराला बाल वाला, उसे खींच लेते हैं। खींचने से क्या होता है, उन्हें दर्द होने लगता है, तो नैन झल भर लात,
फिर रोने भी लगते हैं, खुद बाल खींच भी लेते हैं, अपने लटों को खींच भी लेते हैं और नैन में आंसू भरकर रोने भी लगते हैं, आंखों में आंसू भर लेते हैं। कब हूँ तुतरे बोल बोलत, कब हूँ बोलत तात। कभी कभी तुतले बोल में, क्योंकि बच्चे जब बोलना शुरू करते हैं तो उनकी शुरुआत की जो बोली होती है तोतली होती है, बड़ी प्यारी होती है। तुतले बोलत में कभी कभी क्या कहते हैं, तात तात बोलते हैं। ठीक है। सूर हरि की निरखी शोभा, यहाँ पर सूरदास जी का जो वात्सल्य का, उनके बचपन का जो वर्णन है, वह उनसे वह बहुत ही खुश हैं, बहुत ही आनंदित हैं और यह शोभा उनकी आंखों को बहुत ही मतलब स्नेह दे रही है, ठंडक दे रही है। वही कह रहे हैं, सूर हरि की निरखी शोभा। सूरदास जी इस कृष्ण के इस शोभा को देखकर, इस निरखते हुए रूप को देखकर क्या कर रहे हैं, बहुत ही शोभा पा रहे हैं, बहुत ही सुशोभित। निमिक तजत न मात, और यह किसी भी तरह से त्यागी नहीं जा रही है। मतलब कि बहुत सुंदर यह रूप सूरदास जी को हरि का दिख रहा है, और जो कि जिनकी शोभा क्या है, बहुत ही निराली है। नहीं, वह किसी भी रूप में त्यागी नहीं जा सकती। निमिख तजत ना मात। ठीक है। ये दूसरे पद में उनके बाल रूप का बड़ा ही सुंदर वर्णन। तीसरा देखिए, एक छोटे बच्चे की जो जिद होती है कि कुछ भी लेने की, मुझे चाहिए तो चाहिए, और अगर नहीं देंगे तो वह क्या क्या करेगा, क्या क्या आपको यहाँ पर वो बताएगा कि धमकियां देगा किस तरह से, कि जो उनके बाल मन में जो आता है कि अगर मैं इस तरह का धमकी दूं तो माँ मान जाएगी और वो मुझे चीज दे देगी। ये बाल मन के छोटेपन का, भोलेपन का बड़ा ही सुंदर रूप यहाँ कभी दिखाई देते हैं, मतलब इस पद में वो दिखला रहे हैं। कृष्ण जी माता से चांद को खिलौना के रूप में लेने की जिद कर रहे हैं। मैया मेरी चंद्र खिलौना ले हो, ऐ माँ मुझे चांद चाहिए खिलौने के रूप में, क्योंकि वह देखते थे कि चांद को रोज, वो चमकदार चांद, तो मुझे वह खिलौना के रूप में चाहिए, मुझे ला दो। हर बच्चा सोचता है कि माँ बाप के लिए सब कुछ मतलब सामर्थ्य में है, सब कुछ वो कर सकते हैं। अगर नहीं दोगी तो वो धमकी भी दे रहे हैं। अब देखिए क्या धमकी दे रहे हैं, धौरी को पै पान न करी हो। धौरी उनकी एक गाय का नाम है, एक गाय है उनकी। वही कह रहे हैं कि अगर नहीं दोगी लाके तो मैं गाय के दूध का पान नहीं करूंगा। बेनी सिर न गुथे हो, और सर बाल की माथे की चोटी भी मैं नहीं बनवाऊंगा। तुम जो अगर प्यार से मुझे बुलाओगी, लल्ला दूध पी लो, चोटी बनवा लो, तो मैं नहीं करूंगा। उनका ही काम, बच्चे को क्या लगता है ये माता का काम है, नहीं तो, और मतलब इतना ही उनका संसार होता है, माँ का दुलार, माँ का स्नेह, माँ का उसके प्रति समर्पण, बच्चों के काम में ही उनका पूरा दिन बीतता है। तो बच्चे सोचते हैं कि ये माँ का काम है। अब बड़ा ही सुंदर ढंग से वो कह रहे हैं और धमकियां दे रहे हैं, मोतिल माल न धरियो उर पर, तुम मुझे कोई भी माला पहनाओगी, माला दोगी, उसे मैं नहीं पहनूंगा, नहीं धारण करूंगा। अगर तुम चांद को नहीं दोगी खिलौना लाकर मुझे, तो मैं मोती माला भी नहीं पहनूंगा। झुंगली कंठ न लेहो। माता अपने बच्चे को किसी की बुरी नजर से बचाने के लिए तरह तरह का कंठी माला देती हैं, तो वही झुंगली माला उसी को कहा जाता है। यहाँ पर झुंगली जो है, झुंगली कंठ ना ले हो, तुम जो नजर उतारने के लिए तरह तरह का जो मुझे माला देती हो, कंठ माला देती हो, वह भी मैं नहीं पहनूंगा, मैं हटा दूंगा। जई हो लोट अब ही धरनी पर, अगर तुम जल्दी से मुझे लाकर नहीं दोगी तो मैं यहाँ धरती पर लौट जाऊंगा, सो जाऊंगा, मतलब कि पूरा धूल मिश्रित हो जाऊंगा, कहने का ये तात्पर्य है। तेरी गोद न आई हूं, और क्या धमकी दे रहे हैं कृष्ण जी कि तुम्हारी गोद में नहीं आऊंगा, तेरी गोद न आई हूं। लाल कहियो नंद बाबा को, तेरो सुत न कहियो। और देखिए क्या धमकी दे रहे हैं। कभी कभी क्या होता है,
अगर बच्चा माँ के साइड में पक्ष में बात करता है तो पिता को थोड़ा सा क्या करता है, इग्नोर करता है, सिर्फ माँ का दिल रखने के लिए। और पापा की साइड होता है, पिता के साइड होता है, तो माँ को थोड़ा सा इग्नोर करता है पापा को खुश करने के लिए। तो वहां पर कृष्ण जी भी यही कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं कि मैं तुम्हारा लाल नहीं कहलाऊंगा, मैं किसका लाल कहलाऊंगा, नंद बाबा को, यानी जो मैं पिताजी का लल्ला कहलाने लगूंगा। तुम कहोगे कि तुम मैया के लल्ला हो, तो नहीं, मैं किसका लल्ला कहलाऊंगा, पिता का, अपने नंद बाबा का। वो अपने पिता को नंद बाबा कहकर संबोधित करते थे। तो बड़ा ही उल्हाना दे रहे हैं, धमकी दे रहे हैं, तुम मुझे चांद खिलौना के रूप में नहीं दोगी तो मैं अपने बाबा का, अपने नंद बाबा का लाल कहलाने लगूंगा। तुम तेरो सुत न कहियो, तुम्हारा बेटा नहीं कहलाऊंगा, तुम्हारा लल्ला नहीं कहलाऊंगा। कान लाय कछु कहत जसोदा, दाव हुए ना ही सुनइयो। अब माता क्या करे, इतनी बड़ी बात, उसे मनाना भी है, ये माँ का प्यार होता है। अब वो जिद कर रहा है तो चांद वो बेचारी कहाँ से लाके देगी। अब सुबह सुबह माता कोई ना कोई तरकीब निकाल ही लेती है। नहीं, ये माँ में एक विशेष गुण होता है कि अपने बच्चे को मनाने के लिए कोई ना कोई तरकीब, कोई ना कोई युक्ति निकाल लेती है, कोई ना कोई ट्रिक उसके दिमाग में आ ही जाता है। तो वो कान के पास, कृष्ण के कान के पास जाकर जसोदा कहती है, कुछ कहती है। क्या कहती है कि इधर आओ, दाऊ नहीं सुन ले। नहीं, हम उम्र के जो छोटे बच्चे होते हैं तो वह अपने से मतलब खुद को श्रेष्ठ समझते हैं। नहीं कि किसी अगर दूसरे भाई से प्रेम माँ ज्यादा दिखाने लगे तो तुरंत इसके मन को तकलीफ हो जाती है। ऐसा सोचने लगते हैं कि वो भाई से ज्यादा प्यार करती है, माँ भाई से ज्यादा प्यार करती है। इसी का फायदा उठाकर यहाँ पर जसोदा माँ उन्हें बहला रही हैं, कान में कुछ कहकर, आओ आओ मैं तुम्हें कुछ बात बता रही हूँ, दाऊ ना सुन ले। इसी क्रम में वो युक्ति निकालती हैं, चंदा होते अति सुंदर तो ही, नवल दुल्हैया बहियों। आओ आओ दाऊ जी सुन लेंगे, मैं चंदा क्या है, चंदा से भी सुंदर तुम्हारे लिए दुल्हन लाऊंगी, तुम्हारी दुल्हन लाऊंगी और उससे तेरा ब्याह रचाऊंगी। वह एक बहलाने की, बच्चे को बहलाने की एक तरकीब ढूंढ लेती है। कहती है चांद क्या है, मैं तो चांद से भी सुंदर तुम्हारे लिए क्या लाऊंगी, दुल्हन लेके आऊंगी, उससे तेरा ब्याह रचाऊंगी। और उसी संदर्भ में मीठी मीठी बातें कहकर वह कृष्ण को बहलाती हैं। तेरी सौ मेरी सुन मैया, अब ही ब्याहन जाइयो। यह सुनकर भगवान खुश हो जाते हैं और वह सोचते हैं कि चांद से भी सुंदर उसे कुछ मिलने वाला है। तो वो माँ से कहते हैं कि तेरी सौ मेरी सुन मैया, माँ मुझे तुम्हारी सौगंध है, मैया मैं अब ही ब्याहन जइयो, मैं अभी तुरंत ही ब्याह करने जाऊंगा। तो बालमन का एक भोलापन स्वरूप यहाँ पर दिखाई पड़ रहा है जो बहुत ही मनोहारी है। और इतनी सुंदर पंक्ति में कवि ने इसका वर्णन किया है, लगता है कि ये सामने ही घटित हो रही है। एक माँ और एक बच्चे का वार्तालाप, वो यहाँ पर अनोखी जिद, एक बच्चे की अनोखी जिद और माँ द्वारा एक रास्ता निकालना, एक तरकीब निकालना कि कैसे बच्चे को मनाया जाए, जो लगभग हर माँ करती है। नहीं तो यहाँ जसोदा और कृष्ण की जोड़ी तो अनुपम है माँ बेटे के रूप में। तो वही कह रहे हैं कि अगर तुम्हारी सौगंध माँ, अगर ऐसी बात है तो मैं अभी ही ब्याह करने को जाऊंगा। सूरदास सब सखा बराते, नूतन मंगल गइयों। सूरदास कवि कहते हैं कि सारे सखा जो हैं कृष्ण के, वो बराती बनेंगे और सभी क्या करेंगे, नूतन मंगल, नए नए मंगल गीत गाएंगे। बड़ा ही सुंदर वर्णन इस तृतीय पद में, बहुत ही अच्छा और एकदम यथार्थ, एकदम स्वाभाविक वर्णन यहाँ पर सूरदास जी ने किया है। तो आशा करती हूँ ये आपको अच्छे से समझ में आया होगा। प्रत्येक पंक्ति को पढ़कर उसके अर्थ को समझना है एकदम सही अर्थ में, क्योंकि अब मैं आपको प्रश्न स्वरूप प्रारूप बता दूं कि आपको जो प्रश्न आएंगे, पंक्ति उठा के दे दी जाएगी और प्रसंग पूछा जाएगा कि यह प्रसंग किस संदर्भ में है। ठीक है,
बीच से भी पंक्ति दी जा सकती है, 4 पंक्ति दी जा सकती है, ये कहाँ से संकलित है, ऐसा पूछा जा सकता है। या फिर उसके जो विषय वस्तु है, यानी इस पद में किसकी विषय वस्तु थी, इस पद में किसका वर्णन था, किस स्वरूप का, किस संदर्भ में आई है, या फिर इसमें कौन सा प्रसंग है, उससे जुड़ी हुए छोटे छोटे प्रश्न या प्रश्न का जो मतलब रूप है, 3 रूप में, 4 रूप में, 3-4 छोटे छोटे प्रश्न, इस तरह से प्रश्न आपको पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो जो पुराने प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन है उसे देखकर आप उसे समझिएगा और फिर तैयारी करिएगा, और पूरा पूरा संदर्भ तीनों पद का आपको ध्यान में रखना है और अच्छे से इसकी तैयारी करनी है। तो अब आपका मतलब 3rd टर्मिनल एग्जाम यानी फाइनल एग्जाम भी आएगा, तो इसके लिए आपको अच्छे से तैयारी करनी है। तो आज तक के लिए इतना ही। अगले वीडियो में फिर एक नए पार्ट के साथ मैं हाजिर हो जाऊंगी। ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ। बाय।